हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। आज जो हमारा लेसन होगा आर्टिकल 16 हम देखेंगे। आर्टिकल 16 में आपको बता दूं मैं, आर्टिकल 16 में 6 सेक्शंस हैं। एक तो आप उसके सब आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं हम। तो एक 16(1) है आपका, ठीक है, जो बताता है जनरल स्कोप को कि आर्टिकल क्या कहता है। एक आपका 16(2) है, वो बताता है कि ये जैसे 16 की हेडिंग क्या है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आपको पता है राइट टू इक्वलिटी, मैंने बताया था 14 से लेके तो 18 तक है। तो उसमें हमने 14 देखा था, फिर 15 देखा, उसके बाद हम 16 देख रहे हैं। तो 14 क्या कहता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। 15 बताता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ RRCSP, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। फिर 16 है, तो 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये बताता है, ठीक है। मतलब आप देखो 14 बताता है कि इक्वलिटी रहेगी, 15 थोड़ा और बताता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, फिर 16 एक बहुत ज़्यादा उसको एकदम स्पेसिफिक सेंस में बताता है कि हाँ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कोई जो है भेदभाव नहीं होगा। तो 16(1) स्कोप बताता है, 16(2) बताता है कि किस बेसिस पे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो है भेदभाव नहीं हो सकता, ये बताएगा। तो इसमें भी वही रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, ये सब आएगा, ठीक है। एक रेसिडेंस भी आएगा, वो भी देख लेंगे। 16(3) आता है, तो ये इसका एक एक्सेप्शन है R62 का। तो इसमें ये बताया कि जो स्टेट है वो रेजिडेंस के बेसिस पे भेदभाव कर सकती है। अगर मतलब ऐसा कुछ निकाल सकती है, फॉर एग्जांपल कोई बैकवर्ड एरिया है नॉर्थ ईस्ट का, तो उसमें बोल सकती है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी जॉब के लिए। तो ऐसा वो कॉन्स्टिट्यूशनली गलत नहीं होगा। फिर आप बात आती है आर्टिकल 16(4) की। तो 16(4) में ये कहा गया कि बैकवर्ड क्लास जो है आपकी, बैकवर्ड क्लासेस जो हैं उनके लिए सरकार रिजर्वेशन दे सकती है। अब बैकवर्ड क्लास में कौन आ गया, SC आ गया, ST भी आ गया और OBC भी आ गया, ठीक है। अब देखो SC को 340 में, सॉरी, शेड्यूल कास्ट को आर्टिकल 341 में डिफाइन किया गया है। शेड्यूल कास्ट को आर्टिकल 342 में डिफाइन किया गया है। OBC जो है उसको आर्टिकल 340 में एक बताया गया कि कमीशन होगी, वो OBC के बारे में बताएगी। लेकिन यहाँ पे जो 16(4) में जो बैकवर्ड क्लास लिखा है, आप ये मत समझना कि सिर्फ OBC है, वो SC, ST, OBC सब है। उसके बाद ध्यान रखना, 16(4) के बाद आया 16(4)A। तो ये जो 16(4)A था, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट नहीं था। ये किससे आया, 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995 से आया। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो आपका रिजर्वेशन, जो प्रमोशन में रिजर्वेशन होगा, प्रमोशन में रिजर्वेशन हो सकता है। तो ये अमेंडमेंट से क्यों आया, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। कि जैसे जैसे रिजर्वेशन की पॉलिसी चल रही थी, तो एक आपकी मंडल कमीशन बैठी, मंडल कमीशन ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताई। फिर एक केस आया, इंदिरा साहनी केस। तो इंदिरा साहनी केस में ये बताया गया कि जो आपका इंदिरा साहनी केस में ये बताया गया कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होगा। तो सरकार चाहती थी हो, तो उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवरकम करने के लिए सरकार ने अमेंडमेंट लाया। इसी अमेंडमेंट में एक 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक और जुड़ गया, ठीक है। तो 85th में क्या जुड़ गया, 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये कहा गया कि उनको सीनियरिटी भी मिलेगी, इस तरह से बात की गई, ठीक है। तो ये 16(4)A हो गया। फिर 16(4)B आ गया। 16(4)B में क्या किया गया, आप इसको ध्यान से समझिएगा। 16(4)B हम इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है, 16(4)B को। तो 16(4)B में क्या कहा गया, ये देखो, ऐसा होता है कि मान के चलो कोई रिजर्वेशन दिया गया किसी कास्ट को, फॉर एग्जांपल किसी भी एक सेक्शन को, ST को रिजर्वेशन दिया गया, ओके ना। उसकी सीटें, रिजर्वेशन 100 सीट्स टोटल थी, 10 सीटों पे दिया गया और 10 सीटें नहीं भरी, ठीक है। अगली बार फिर वैकेंसी निकली, तो 10%, तो 10 तो ये पहले वाली सीट, 10 अभी वाली सीट, तो कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। मतलब 100 में से 20 सीट हो गई, इस तरह से। तो अगर टोटल परसेंटेज हम देखेंगे, अगर हम कैरी फॉरवर्ड रूल करते हैं, मतलब हम आगे पिछली सीटें भी ले लेते हैं और उसके बाद परसेंटेज देखते हैं, तो वो अगर परसेंटेज मान के चलो 50% से ज़्यादा हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हुआ है कि रिजर्वेशन कभी भी 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन 16(4)B में ये कह दिया गया कि अगर कैरी फॉरवर्ड रूल जो है, पोस्ट को कैरी फॉरवर्ड करेंगे और अगर उसमें 50% का रूल वायलेट हो जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये 16(4)B में कहा गया। उसके बाद आपका आता है 16(5) में ये कहा गया कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसा कोई जॉब है जो किसी पर्टिकुलर रिलीजियस सेक्टर से रिलेटेड है और उसमें ऐसे बंदे की आवश्यकता है जो उस रिलीजियन का हो, तो उसमें वो रिजर्वेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये 16(5) हो गया। इसी तरह से बाद में देखा हमने कि 16(6) भी आएगा। तो 16(6) क्या बोलता है, 16(6) ये बोलता है कि अभी 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जो आर्टिकल आया वो बता रहा हूँ आपको। तो उसमें क्या बताया गया, उसमें ये बताया गया कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण दिया जाएगा। किस में दिया जाएगा,
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण दिया जाएगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। तो 16(6) ध्यान रखना, एक आर्टिकल 15(6) भी है। तो 15(6) में ये कहा गया था कि एडमिशन के टाइम या किसी कॉलेज में एडमिशन हुआ या कहीं पे भी, तो उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण दिया जाएगा। ये भी किससे ऐड हुआ था? 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था। इसी तरह से तो आपका जो ये 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है ये ऐड हुआ, 10% आरक्षण आपका इधर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे सारे आर्टिकल्स हो गए। एक बार हम नोट्स में भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपका आर्टिकल की हेडिंग इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वलिटी की बात करता है। पहला सेक्शन इसका 16(1) कि स्टेट विल प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरी सिटीजन इन एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट अंडर द स्टेट। ठीक है, 16(2) में बताता है कि नो सिटीजन शॉल बी डिस्क्रिमिनेटेड इन दी सर्विसेज अंडर द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस। मतलब इन आधार पे वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, 16(3) मैंने बताया था कि रेसिडेंस के आधार पे हो सकता है। 16(4) बता दिया कि बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन देगा। फिर हमने 16(4)(a) की बात करी, 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आफ्टर इंदिरा साहनी केस। तो इसमें ये बताया गया कि प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जाएगा। फिर 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 2001 में इसी आर्टिकल में जोड़ दिया कि उनको कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी वुड बी ग्रांटेड इन प्रमोशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। सीनियरिटी उनकी लॉस नहीं होगी। ठीक है, 16(5)(b) कि 50% लिमिट कैन बी वायलेटेड वाइल फिलिंग द बैकलॉग। मतलब ये कैरी फॉरवर्ड रूल से संबंधित है, ध्यान रखना। ठीक है, 16(5) में ये बताया गया कि कोई भी रिलीजियस सेक्टर, कोई भी रिलीजन है सेक्टर, कोई ऐसी कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में कोई जॉब है तो एक पर्टिकुलर रिलीजन के बंदे को कंसिडर किया जा सकता है। 16(6) में बताया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में। ठीक है, तो आप ये हमारा टेलीग्राम पे चैनल है भगत एजुकेशन, आप सर्च करना, मैं ये नोट्स वहाँ पर डाल दूंगा। उसके बाद जब पूरा हमारा पॉलिटी का पूरा जो ये हम मेन्स का पढ़ रहे हैं, MPPSC मेन्स का, तो वो पूरे नोट्स में इंग्लिश के एक साथ डाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद पॉसिबल होगा तो क्योंकि समझा तो मैं बाइलिंगुअल ही रहा हूँ तो हिंदी के नोट्स भी डाल दूंगा। तो आप प्लीज़ फ्रेंड्स उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, और मैं आपको नंबर भी शेयर कर देता हूँ, 7001299079। आप इस पर कोई भी आपके डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच।